हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। तो आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप वेयर लर्न फ्रॉम ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय मिसमैच ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन इन एंशिएंट टाइम। ABO blood group types are identified in 1900 by Carl Landstein, and other blood types were identified later. In this slide, we learn about blood type is determined by agglutinogen, जिसको हम एंटीजन भी बोलते हैं। Agglutinogen are specific glycoprotein on red blood cells membrane, and all RBCs in individual carry the same specific type of एंटीनोजन। जो हमारी आरबीसीज के सरफेस होती है उस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर किसी में एक ही तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके पूरे आरबीसीज सेल्स पर वही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप ओ एंड टाइप ए बी, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं जो हर इंडिविजुअल में अलग अलग प्रेजेंट होता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया गया है वो टाइप ए है, और जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है वो टाइप ओ है। तो हम टाइप ए की बात करते हैं, तो इसमें जो आरबीसीज होगी वो एंटीजन ए को कैरी करेगी, टाइप बी में वो एंटीजन बी को कैरी करेगी, ओ में आरबीसीज कोई भी एंटीजन को कैरी नहीं करेगी, जबकि टाइप ए बी में आरबीसीज दोनों ही एंटीजन को कैरी करेगी। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट एंटीजन के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बात करते हैं टाइप ए ब्लड ग्रुप की। तो आरबीसी कैरी टाइप ए एग्लूटिनोजन, मतलब जो आरबीसी जो है टाइप ए एंटीजन को कैरी करेगा अपनी सरफेस पे। तो प्लाज्मा कंटेन प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन का मतलब है एंटीबॉडीज, जिसमें जो प्लाज्मा होगा वो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी उसमें कंटेन्ड होगा, विच आर अगेंस्ट टू एंटीजन बी। तो अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, ना कि एंटीजन बी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी ही आपस में बाइंड अप करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड नहीं करते हैं। तो जो ए ब्लड टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी का जो एंटीजन है वो ओ ए होगा, और जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो बी होगी। अब हम बात करते हैं एग्लूटिनिन, जिनको एंटीबॉडीज से बोलते हैं, विच आर परफॉर्म एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंड बाइंड टू एग्लूटिनोजन दैट आर नॉट कैरी बाय होस्ट आरबीसी, cause agglutination, aggregation and lysis of incompletable RBCs। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो ये जो 2 RBCs हैं इन पे जो एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट है वो है बी, इसमें भी बी, बट ये दोनों आपस में बाइंड नहीं करेंगी। अब हम बात करते हैं टाइप बी ब्लड ग्रुप की। इनमें जो आरबीसीज होगा वो एंटीजन बी को कैरी करेगा, और उसमें जो प्लाज्मा कंटेन होगा वो एंटीबॉडी ए को कंटेन करेगा, क्योंकि जैसा बताया गया कि एंटीजन एंटीबॉडी से ही बाइंड होती है। तो अगर इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। दिस स्लाइड शो अबाउट टाइप ओ ब्लड ग्रुप। इसमें जो आरबीसीज है ना ही वो एंटीजन ए को कैरी करेगा और ना ही एंटीजन बी को कैरी करेगा, इसलिए हमने इसको ओ ब्लड ग्रुप बोला गया है। तो इसमें जो प्लाज्मा कंटेन होगा वो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों का होगा। इसमें एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होंगी, एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो द पर्सन कैन एक्सेप्ट ओनली टाइप ओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिस भी पर्सन का ये ब्लड ग्रुप होगा सिर्फ वो ओ टाइप के ही ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज कर सकते
या ले सकते, अदर को ये नहीं ले सकता, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला है। अब हम बात करते हैं टाइप ए बी ब्लड ग्रुप की। अब हमें ये पता करना है कि टाइप ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस कौन से हैं और एंटीबॉडीज कौन सी होती है। टाइप ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें जो एंटीजन होंगे वो ए और बी होंगे, जबकि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है। अगर इसमें दोनों तरीके के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी तो ये आपस में बाइंड अप कर लेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। समरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, इन दिस टाइप ABO, ABR represent agglutinogen on RBCR, ABR show and in the plasma agglutinin is AB। तो इसमें हम ये देखते हैं कि समराइज क्या है। अगर टाइप ए है तो आरबीसी पे प्रेजेंट जो एंटीजन है वो ए होगा, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन ही ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इस हिसाब से अगर ब्लड टाइप ए है तो आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन ए है और प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी बी होगी। उसी तरह अगर ब्लड टाइप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा और प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडीज ए होगी। ओ में कोई भी आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगी एंटीबॉडीज। उसी तरह ए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी पे ए और बी एंटीजन तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा में ए और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं ब्लड टाइप मैच की, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है या दे सकता है। तो एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, जबकि जो यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट है वो हमारा ए बी ग्रुप है। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ए है तो वो किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ए पर्सन वाला ए ब्लड से ले सकता है, बी से नहीं लेगा, ओ से ले सकता है, ए बी से भी वो नहीं लेगा। उसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड नहीं ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी से नहीं लेगा। लेकिन ओ वाला किसी से भी नहीं लेगा सिवाय ओ ब्लड के, और जबकि ए बी वाला वो सभी से ले सकता है। इसलिए हमने ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला है और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीवर बोला है। अब हम बात करते हैं RH फैक्टर, जिसकी वजह से जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव या पॉजिटिव बताया जाता है। अगर किसी की आरबीसी पर या कह लीजिए अगर किसी ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर RH नहीं है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो आज हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुप। तो RH ब्लड ग्रुप क्लासिफाई ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन RH agglutinogen अदर देन A and B agglutinogen। तो RH पॉजिटिव जो होगा आरबीसी कंटेन RH agglutinogen, जो आरबीसी होगी वो RH एंटीजन से कंटेन होगी, उस पे RH फैक्टर प्रेजेंट होगा। द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज RH पॉजिटिव, जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी हमने देखी है वो RH पॉजिटिव की ही देखी है। रेयर केस में ही RH नेगेटिव के पर्संस देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं RH नेगेटिव। द आरबीसीज कंटेन नो RH agglutinogen, मतलब जो आरबीसीज है वो किसी भी RH फैक्टर उस पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एग्लूटिन अगेंस्ट RH पॉजिटिव आरबीसीज आर प्रोड्यूस आफ्टर RH नेगेटिव ब्लड सीज RH पॉजिटिव आरबीसी। जो एग्लूटिनिन जो होगी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होगी वो प्रोड्यूस होगी आफ्टर RH नेगेटिव ब्लड के बाद, जो देखी जा सकती है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रॉब्लम के जिसमें RH नेगेटिव मदर है और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम विद RH नेगेटिव मदर एंड हर पॉजिटिव फीटस। अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो उसका जो फर्स्ट बेबी होगा वो
बच जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा ब्लड बैरियर की वजह से जो RH मदर का जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, वो बच्चे तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसका बर्थ ना हो जाए और उसका प्लेसेंटा टेयरिंग ना हो जाए। तो इस केस में बच्चे के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जनरेशन ऑफ एंटी RH एग्लूटिनिन, जिसमें एंटी RH एग्लूटिनिन और नो RH आर शो देयर। लेकिन उसी कपल का अगर कोई सेकंड चाइल्ड हो तो उसमें हिमोलिटिक डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो सेकंड RH पॉजिटिव जो फीटस होगा बॉर्न विथ सीवियर एनीमिया, इसका जो ट्रीटमेंट है, यूज एंटी RH अल्फा ग्लोबुलिन टू मास्क RH ग्लूटिनोजन आजकल यूज किए जाते हैं। थैंक यू।